सच है तो दिखेगा। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्याम मेटालिक्स। विधानसभा में फिर उठा डीवीसी का मुद्दा। सीएम ने कहा जनता त्रस्त, विपक्ष साथ दे तो डीवीसी की कस देंगे नकेल। ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांग को सदन की मिली मंजूरी। न्यूज 11 की खबर का असर। नेशनल शूटर को निकाला आय की मदद के लिए फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने बढ़ाया हाथ, राइफल के लिए मांगा ब्यौरा। झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की पत्नी पहुंची बेरमो के सीसीएल ढोरी की अमलो परियोजना। ठेका मजदूरों का जाना हाल, अधिकारियों को दिए गए सुझाव। धनबाद में जेआरडीए कार्यालय में हंगामा। स्थापितों ने घोषित राशि का भुगतान नहीं होने पर जताया आक्रोश। धनबाद के एसएनएमएमसीएच में ओपीडी सेवा रही बंद। 7वां वेतनमान का एरियर के भुगतान की मांग, आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। और चतरा में नक्सलियों के खिलाफ तेज होगा अभियान। एसपी ने कहा गांव में लगाया जाएगा पोस्टर, सूचना देने वालों का नाम रहेगा खुद। हेडलाइंस के प्रायोजक थे श्याम मेटालिक्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। इस वक्त तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने आज डीवीसी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि डीवीसी के रवैये से प्रदेश की जनता त्रस्त है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डीवीसी केंद्र का उपक्रम है, अगर विपक्ष और साथ दे तो डीवीसी पर कार्रवाई की जाएगी। कि बांधों और बराजों से पानी छोड़े जाने से जामताड़ा जिला के जो कैचमेंट एरिया है महोदय, खास करके हमारा बीरगांव, किलाही, चंद्रडीपा, लदना, गुआकुला, प्यालसोला, श्यामपुर, किताजोड़, लीलदहा, खेरवा, चलना, कर्मा, भंडारो, भरचंडी सहित कई अन्य गांव हैं महोदय, जहां पर डीवीसी का जो पानी आता है महोदय, उसके कारण ये सारा गांव का जितना खेत है सब डूब जाता है। 6 महीना महोदय वहां कोई खेती नहीं होती है। उसके बाद भी डीवीसी जब बना था तो जो असाइनमेंट हुआ था महोदय, एग्रीमेंट हुआ था कि डीवीसी निर्माण के समय झारखंड सरकार से जो इकरारनामा हुआ था कि उसके आसपास क्षेत्रों का हम विकास करेंगे महोदय। परंतु आज भी जो परिस्थिति है महोदय, डीवीसी सिर्फ विकास जो कर रहा है केवल बंगाल के क्षेत्रों में विकास हो रहा है, झारखंड के क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। एक जरा सा महोदय हम लोगों को जो पावर भी वहां नहीं मिलता है, ना कोई सीएसआर के माध्यम से कोई डेवलपमेंट भी नहीं मिलता है। दूसरी ओर महोदय, डीवीसी एक साजिश के तहत एक बहुत बड़ा प्लांट एमपीएल खोल दिया वहां पर। एमपीएल जो प्लांट है महोदय, मैं कहना चाहता हूं, आपको बता देना चाहता हूं कि उसके प्लांट खुलने से इतना ज्यादा पॉल्यूशन और प्रदूषण हो रहा है कि आसपास से आप देख लीजिएगा महोदय कि वहां पर लगभग 3 किलोमीटर रेडियस में बारिश नहीं होता है। तो मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं, क्या सरकार डीवीसी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत हमारे क्षेत्र में विकास करेगी कि नहीं करेगी? इस सीएसआर फंड के माध्यम से उक्त गांव का विकास होगा कि नहीं होगा? डीवीसी के संदर्भ में सवाल है, ध्यान आकर्षण है। डीवीसी से वाकई ही राज्य बहुत त्रस्त है और ये आपको मालूम ही होगा अध्यक्ष महोदय कि ये केंद्र सरकार उपक्रम है, केंद्रीय उपक्रम है। अगर सदन सहमत हो, सभी माननीय विपक्ष की सहमति भी इसमें जरूरी है। अगर ऐसी बात हो तो हम लोग निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है।
अगर ऐसे हो तो सर्वसम्मति से ये निर्णय हो कि डीवीसी को झारखंड में उसकी नकेल कसने के लिए हर जो कदम उठाया जाएगा उस पर हमारे विपक्ष के लोगों का भी सहयोग होगा। अभी उसके वजह से अध्यक्ष महोदय हमारे करोड़ों रुपए केंद्र सरकार ने हमारे खाते से काट लिए। अधिक बिजली भी नहीं, आए दिन आंखें दिखाता है अध्यक्ष महोदय। बिल्कुल मैं उनके पक्ष में हूं, माननीय विधायकों के सवाल के साथ मैं भी हूं कि ये डीवीसी आज से नहीं वर्षों से एक मोनोपोली के तहत राज्य के आम नागरिकों चाहे ग्रामीणों को तो खैर बिजली देता ही नहीं है, वो सिर्फ उद्योग घराने को ही बिजली उपलब्ध कराता ही है जहां से उसको पैसे मिलते हैं। बजट सत्र के 8वें दिन दूसरी पाली में ग्रामीण विकास विभाग के अनुदान मांग की चर्चा के दौरान नीलकंठ सिंह मुंडा की टिप्पणी पर अनूप सिंह ने सूचना के तहत प्रतिक्रिया दी और कहा कि मछली का बेटा हूं, कोई तैरना नहीं सिखाए। अगर पिछली सरकार में अच्छे काम हुए होते तो 14 विधायक और मुख्यमंत्री क्यों हार गए? तो 210 के आसपास करोड़, और उस समय अध्यक्ष महोदय कितना होता था? अध्यक्ष महोदय, ये मंत्री जी ग्रामीण विकास और फाइनेंस मिनिस्टर, मैं कहा ना कि सबसे ज्यादा दी उस समय खुशी हुई थी, तो हमको लगा कि आज बादल जी गरज रहे हैं बहुत कि ग्रामीण विकास का मंत्री आलमगीर साहब, कृषि विभाग का मंत्री बादल जी और सबका जो खजाना जो देने वाला मेरे अभिभावक रमेश्वर उरांव जी, तो हमको लग रहा था कि बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन ये टीम को देख करके हमको नहीं लगता अध्यक्ष महोदय कि जिस तरीके से मेरे पिता आप लोग से व्यवहार रखते थे उसी तरह आप लोग मेरे से व्यवहार रखिएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस में नया हूं, सदन की कार्रवाई देख रहा हूं, लेकिन मछली का बेटा हूं, कोई तैरना नहीं सिखाएगा। अध्यक्ष महोदय, आप अगर विपक्ष का सिटिंग अरेंजमेंट देखें तो खाली आपको पुराने सदस्य में ज्यादातर जो मंत्रिमंडल में शामिल थे वही आपको दिखाई देंगे। अभी आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी बोल रहे थे कि हमने अपने टाइम में अपने समय में सड़क का जाल बिछा दिया। अध्यक्ष महोदय, 38 विधायक में से बस 14 जीत के आए पुराने वाले, बाद बाकी सब हार गए। इनके जो मुखिया थे वो भी हार गए और अपना वक्तव्य को रखने के लिए इन लोग ने ऐसा एक साजिश के तहत परंपरा बनाई है। अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि ईएसएल वेदांता समूह द्वारा बोकारो जिले में बड़ी संख्या में नंदघर संचालित करना सराहनीय कदम है। नंदघरों के शुभारंभ होने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को नया चेहरा देने का काम शुरू हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ये बातें मुख्यमंत्री ने आज झारखंड विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष से ईएसएल वेदांता बोकारो द्वारा नंदघर के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि वेदांता समूह बोकारो जिले में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विशेष कार्य योजना बनाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों का विकास कर रोजगार उपलब्ध कराना राज्य सरकार का लक्ष्य है। नंदघर का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। ईएसएल वेदांता समूह बोकारो द्वारा संचालित 50 नंदघर का उद्घाटन किया है, जिससे राज्य में उद्योग विकसित करेगा, रोजगार उपलब्ध कराना लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा सामाजिक और आर्थिक विकास हमारी प्राथमिकता है।
राज्य के पुराने विधानसभा क्लब हॉल में आज जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई और बजट सत्र पर बैठक में चर्चा की गई। बंगाल चुनाव पर भी बैठक में चर्चा हुई। सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल हुए। मंत्री जोबा मांझी भी मौजूद रही। विधायक समीर मोहंती, विधायक सरफराज अहमद ने भी इस बैठक में शिरकत की। माननीय विधायक जी लॉबिन बाबू ने दावत के लिए सभी विधायकों को बुलाया है और ये एक इतने दिनों तक सब साथ साथ में है तो थोड़ा सा मूड चेंज तो होते रहना चाहिए। सर बंगाल पे भी कोई बात हुई कि ममता बनर्जी ने समर्थन लगाया है बंगाल? हाँ, उनका आया है, अभी उस पर माननीय अध्यक्ष जी से हम चर्चा करेंगे। जेआरडीए की कार्यशैली के कारण अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित बसाने की मुहिम को ब्रेक लग रहा है। बेलगड़िया से दर्जनों की संख्या में जेआरडीए पहुंचे लोगों ने जमकर बवाल किया। एक रिपोर्ट। कोयलांचल के अग्नि प्रभावित इलाकों के निवासियों को सुरक्षित बसाने के लिए गठित झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार अपने कार्य को संपन्न कराने में लापरवाही बरतने लगा है, जिसके कारण विस्थापितों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। 2019 में अग्नि प्रभावित लोधना क्षेत्र के दर्जनों परिवारों को बेलगड़िया में बसाया गया था। सभी विस्थापितों को शिफ्टिंग अलाउंस के रूप में 10,000 रूपए के साथ साथ 500 दिनों की न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक मात्र एक किश्त का भुगतान किया गया है। इस परिस्थिति में कई बार जेआरडीए कार्यालय का चक्कर लगाकर विस्थापित थक गए, लेकिन उन्हें मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया। 500 दिन का मिनिमम वेज जो मिलना चाहिए वो भी आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन सर आज 5 साल होने को है, एक किस्त मिला शिफ्टिंग का हम लोग वो दौड़ने के बाद करीब 1 साल बाद ही मिला वो भी, और 2019 को मिला हम लोग का आपका एक किस्त अलाउंस का, ये मिनिमम वेज का, और बाकी पूरा बाकी है सर। घोषणा के बावजूद राशि नहीं मिलने और सही से रोजगार नहीं मिलने से नाराज विस्थापित आज जेआरडीए कार्यालय पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने जेआरडीए प्रबंधन पर आक्रोश जताते हुए कहा कि तत्कालीन डीसी ने सुविधा रोजगार नहीं मिलने पर आर्थिक मदद की बात कही थी, लेकिन आज तक उन्हें घोषित मुआवजा नहीं मिला, जिसके कारण उनके समक्ष काफी परेशानी पैदा हो गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इससे बेहतर तो वो अग्नि प्रभावित क्षेत्र की झोपड़ी ही थी, और अगर जेआरडीए प्रबंधन का यही रवैया रहा तो वो सभी बेलगड़िया छोड़कर वापस लौट जाएंगे। पैसा नहीं मिला, बोला कि हाँ 1 साल में आप लोग को उठते उठते हम लोग पैसा पेमेंट कर देंगे, तो पैसा हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ। काची खाएंगे बेलगड़िया में, कोनो रोजगार नहीं है, रोटी नहीं है, काची करके खाएगा बाल बच्चा, कहाँ नहीं स्कूल है। छत सीलिंग का और टंकी मरम्मत के संबंध में, और जो टंकी बना छत में पूरा बरसात में पानी छूटता है सर, सब मतलब दीवार पूरा प्लास्टर सब जगह छूट गया है, तो इसका लिए हम लोग लेटर दिए हैं सर, लेकिन इस पर भी बोला कि यहाँ का पारिवारिक लेटर लिख के दीजिए, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। आज तक सर कुछ नहीं हुआ। वहीं 3 दिन पहले जेआरडीए के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में योगदान देने वाले अधिकारी अमर प्रसाद हंगामे की सूचना पाकर जेआरडीए कार्यालय पहुँचे और आक्रोशित लोगों को शांत कराया। नहीं, ऐसा नहीं है, आरोप संगीन है कि बात सही बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का पेमेंट हुआ है, पूर्व में भी पेमेंट हुआ है, इनका किस्त वाइज पेमेंट किया जाना है। अब हम भी यहाँ पे नए ही ज्वाइन किए हैं, इस मैटर को हम भी जल्द टेकअप कर रहे हैं, देख लेते हैं कि क्या इन लोगों का पेमेंट बकाया है और इन लोग की क्या समस्याएं हैं, क्यों पेमेंट नहीं हो पाया है, और कोशिश रहेगा मेरा कि जितना जल्दी इन लोगों का पेमेंट बकाया है, चाहे वो मिनिमम वेजेस का हो, चाहे वो शिफ्टिंग अलाउंस। बहरहाल आज आश्वासन मिलने के बाद बेलगड़िया से आए विस्थापित शांत होकर लौट गए हैं, लेकिन जल्द ही इस पर अमल नहीं किया गया तो ये तूफान के आने से पहले की शांति के रूप में तब्दील हो सकता है। प्रशासन जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निराकरण करे, वरना भविष्य में कोई भी विस्थापित बेलगड़िया जाने से इनकार कर देगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। धनबाद के वासुदेवपुर लोकल सेल असंगठित मजदूर संघ के मजदूरों ने रोजगार के सवाल पर जिला परिषद मैदान से आक्रोश मार्च निकाला, जो रणधीर वर्मा चौक पर पहुंचकर धरने में तब्दील हो गया। मजदूरों ने 107 और 144 की कार्रवाई का विरोध किया। धरना में शामिल पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि वासुदेवपुर कोलियरी में 22 दंगल थे, जिसमें से कुछ दंगल हटा दिए गए और ऐसा लग रहा है कि जिला प्रशासन ठेकेदार आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ मिलकर उन्हें लाभ पहुंचाना चाहती है।
धनबाद जिले के तोपचांची के ढिनोबली प्रकरण पर पॉक्सो की विशेष अदालत द्वारा आरोप गठित होने पर संयोजक ने खुशी जाहिर की है। ढिनोबली स्कूल में छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में प्राचार्य और नर्स को दोषी माना गया था। इन पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला चलाने के लिए यूथ फोर्स ने लंबी लड़ाई लड़ी। अब आरोप गठित होने पर यूथ फोर्स ने ढिनोबली की मान्यता रद्द करने की मांग की है। इस घटना में विद्यालय के उपाचार्य और नर्स को दोषी पाया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस केस को स्पीड ट्रायल में भेजा जाए और इस घटना को जो विद्यालय प्रबंधक लिपापोती करने का प्रयास कर रही थी, इसलिए इस विद्यालय का मान्यता रद्द की जाए। और अब खबर डुमरी की, जहां प्रखंड मुख्यालय के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमनाथ बंकीरा ने जेई सहित रोजगार सेवक, पंचायत सेवकों के साथ समीक्षा बैठक की है। प्रखंड स्तर पर चल रही योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना के साथ सभी योजनाओं को मार्च महीने के आखिरी तक पूरा कर लेने के आदेश कर्मचारियों को दिए गए। धनबाद शहर में जिला प्रशासन ने फूड सेफ्टी के लिए ईट राइट इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कैंप में बटार चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी सहयोग किया है। कैंप में छोटे बड़े व्यवसायी अपने प्रतिष्ठानों का निःशुल्क पंजीयन और लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैंप सिर्फ खाद्य कारोबारियों के लिए है, जहां वे निःशुल्क निबंधन करा सकते हैं। इसके माध्यम से कारोबारी फूड सेफ्टी एक्ट के तहत पंजीकृत हो जाएंगे। कानूनी प्रावधानों के तहत सभी का निबंधन जरूरी है, जिसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। धनबाद के SNMMCH में सीनियर रेजिडेंट ने ओपीडी और इंडोर सेवा को बंद कर दिया और अपनी मांग सरकार और अस्पताल प्रबंधन के सामने रखी, जिसमें उन्होंने बताया कि 2016 को 7वां वेतनमान लागू हुआ था, लेकिन उन्हें इस वेतनमान के तहत वेतन नहीं दिया जा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव के पास भी फरियाद लगाई, बावजूद इसके उसकी मांग पूरी नहीं हुई। वहीं उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। धनबाद के SNMMCH में आयोजित रक्तदान शिविर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने रक्तदान किया। इसका उद्घाटन CISF के DIG विजय कजला ने रक्तदान कर किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस 2 दिवसीय शिविर में 150 यूनिट ब्लड बैंक को देने का लक्ष्य रखा गया था। CISF समय समय पर ऐसे आयोजन करता रहा है। इसका उद्देश्य बस एक ही होता है कि अस्पताल में किसी भी हाल में खून की कमी न हो और खून की कमी से किसी की मौत न हो। गिरिडीह के मधुबन में श्री तलेटी तीर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गौशाला का संचालन किया जा रहा है। इस गौशाला में 24 घंटे कर्मी रहते हैं, जो गोवंश को भोजन पानी से लेकर दवा तक देने का काम करते हैं। इस गौशाला में देखभाल के लिए 6 स्थायी कर्मी के अलावा दैनिक मजदूरों को भी लगाया जाता है। वहीं दीपक भाई विपानी के साथ अन्य लोग हर दिन रिपोर्ट लेते हैं। ट्रस्टी भी समय समय पर गौशाला की जानकारी लेते रहते हैं। संस्था से जुड़े कर्मी बताते हैं कि इस गौशाला में दुधारू गाय को नहीं रखा जाता है। यहाँ वैसे गोवंश को
रखा जाता है, जो पूरी तरह से बेसहारा हैं, जिन्हें उनके मालिकों ने छोड़ दिया है, जिन्हें कत्ल खाने में जाने से पुलिस ने बचाया है, जो बीमार हैं। संस्थान ऐसे गोवंश का जिम्मा उठाती है जो पूरी तरह से बेसहारा हैं। से पूरा स्टाफ लग जाते हैं साफ सफाइया के लिए। 3 बजे चारा डाल देते हैं और सुबह 3 बजे से लग जाते हैं, सुबह 6 बजे खोल देते हैं ताकि यहाँ पानी पीता है। वहाँ इलाज चलता है, डॉक्टर पड़ जाता है, नहीं आता तो हम अपने ही ट्रीटमेंट करते हैं। गौशाला का संचालन श्री तलेटी तीर्थ चैरिटेबल ट्रस्ट, जो श्री समित शिखर तीर्थन मूर्ति पूजक तबक संघ ट्रस्ट का ही एक अंग है, उनके द्वारा संचालित है। अभी यहाँ तकरीबन 200 जानवर हैं और जो इसमें दुधारू जानवर कोई भी नहीं है, और ट्रस्टियों का आदेश भी है कि दुधारू जानवर का यहाँ रखना नहीं है। जो असहाय हैं, अंधे हैं, लाचार हैं, उन्हीं को रखना है और उन्हीं का सेवा जितना अच्छे तरीके से हो सके। डॉक्टर का प्रतिदिन विजिट यहाँ होता है। स्टॉक में भी हमारे यहाँ पूरा महीने का स्टॉक दवाई एक ही बार में लाया जाता है। एक बार फिर न्यूज़ 11 भारत की खबर का असर हुआ है। धनबाद की रहने वाली नेशनल शूटर कोनिका लायक की मदद के लिए फिल्म एक्टर सोनू सूद ने अपना हाथ बढ़ाया। कोनिका को राइफल खरीदने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मीडिया के माध्यम से इसकी खबर फिल्म एक्टर सोनू सूद तक पहुंची थी। इस खबर के बाद कई समाज सेवियों ने भी उसकी मदद की थी। वहीं इस खबर पर उसके भाइयों ने केक काटकर खुशी जताई। हालांकि कोनिका की मां ने बैंक से 1 लाख रुपए की लोन लिया था, जिसे अब बैंक को वापस कर दिया जाएगा। इसी दौरान उन्होंने सहयोग करने वाले लोगों के साथ साथ न्यूज़ 11 भारत को भी धन्यवाद दिया है। गन का जो अमाउंट था वो पूरा हो चुका है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने दिन से मैं 4 साल से स्ट्रगल कर रही थी गन के लिए। कभी मैं रामगढ़ जाती थी 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए, अभी मैं आईएसएम जा रही हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब सब लोगों ने मिलकर मुझे मदद किया मेरे लक्ष्य को हासिल करने में। तो मेरा अब जो मेरा कुछ दिन बाद गन आ ही जाएगा, तो उसका ऑर्डर हो चुका है। तो बहुत खुशी लग रहा है कि अब मेरा खुद का गन होगा और हम बहुत प्रैक्टिस कर पाएंगे। इससे बहुत खुशी मिल रही है मुझे। लक्ष्य मेरा यही है कि मैं गोल्ड मेडल जीतूं ओलंपिक में और देश का नाम रोशन कर। वो हम राइफल वालों को यहाँ पर पे कर देते हैं। तो इसमें धनबाद के तमाम लोग जो मदद किए हैं, जो इसके मदद के लिए पोस्ट को शेयर किए हैं, सबका बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ सोचने वाली बात है, जहाँ 2 दिन पहले तक अमाउंट घट रहा था, आज आलम ये है मदद का कि इनका लोन का भी रिक्वायरमेंट अब फुलफिल हो जाएगा। कल के बाद इनका लोन क्लियर हो जाएगा। अब इनके ऊपर कोई लोन का भी बर्डन नहीं होगा। झारखंड चीफ जस्टिस की पत्नी और यूजीसी विमेंस स्टडी की एचओडी डॉक्टर सुनीता राय बिरमो पहुंची। उन्होंने सीसीएल ढोरी के अमलो परियोजना में कार्यरत ठेका मजदूर और सीसीएल कामगारों से मिलकर उनको मिल रही सुविधाएं, मानदेय और सुरक्षा के बारे में जाना। उन्होंने केंद्रीय अस्पताल जाकर वहां के कर्मियों की स्थिति के बारे में भी जाना। बाद में उन्होंने सीसीएल अधिकारियों को भी कई सुझाव दिए। पैंडेमिक के दौरान यहाँ सरकार ने और यहाँ के जो क्वालिटी के जो ओनर्स हैं, उन्हें क्या इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट्स मिला है, किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया की गई हैं, क्या वो उससे संतुष्ट हैं, और भी कौन कौन से कार्यक्रम उन्हें जो मिले हैं सरकार की तरफ से, उसकी उसका क्या बेनिफिट उनको मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, इसी से रिलेटेड हम थोड़ा विजिट यहाँ करेंगे। इसके साथ ही कोलांचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।